हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके एंट्रेंस से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज से रिलेटेड हो, कॉलेज की फीस से रिलेटेड हो या बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक तो बीटेक में एडमिशन लेने को लेके, और एक कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, तो उनके मन में ये है जो सर बीटेक लीड को लेके। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया है। और साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, आप जितना कन्फ्यूज़ हो रहे हो या फिर आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट हैं उनको ऐसा लगता है अगर हमें एमडीयू में एडमिशन लेना है बीटेक में तो एमडीयू के वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करना है, केयूके में एडमिशन लेना है तो उसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और आज ना कल आप देख लीजिएगा, यही बात क्लियर होना है। कोई भी अपडेट जो है ना, आपको लग रहा होगा सर फेक दे रहे हैं, अरे यार मेरी वीडियो पेरेंट्स भी देखते हैं, स्टूडेंट भी देखते हैं, कई सारे कॉलेज के टीचर भी देखते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहता जो मैं कोई सा भी गलत अपडेट दूँ और जिसके चक्कर में उन लोगों के नज़र में मेरा नाम खराब हो। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझिए। होता क्या है, अगर आपको बीटेक के अंदर या बी फार्मेसी के अंदर अगर हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है जो एचएसटीएस इससे रिलेटेड कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस करता है। वो आपका फॉर्म एचएसटीएस भरवाएगा, आपका काउंसलिंग एचएसटीएस करवाएगा, आपका मेरिट एचएसटीएस देगा, और मेरिट मिलने के बाद फिर आपको जो कॉलेज मिले, जैसे मान लो हमने 10 कॉलेज चूज़ किया था काउंसलिंग के टाइम में, फिर उसके बाद एचएसटीएस ही हमें बताएगा जो उन 10 में आप किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू योर रैंक कार्ड। फिर हम उस कॉलेज में जाके अपनी फीस सबमिट करते हैं। जो हमारे पास जैसे मान लीजिए कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आएगा, सपोज कीजिए बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, काउंसलिंग करवाया, काउंसलिंग में मुझे आपके पास आया भाई कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो फिर हम उस लेटर को लेके केयूके यूनिवर्सिटी जाएंगे अपनी कॉलेज की फीस लेके और वहाँ पे हमारा एडमिशन होगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब इसी को लेके कई सारे बच्चों को देख रहा हूँ जो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वीडियो आए, अगर मैं कुछ बताऊँ यूजी पीजी को लेके, वहाँ मैसेज करेंगे सर बीटेक वाले कैसे फॉर्म अप्लाई करें, एमडीयू का डालूँ, एमडीयू जीजेयू का डालूँ, वहाँ बच्चे पहुँच जाते हो। तो ऐसा कन्फ्यूजन मत रखिए। अगर आपने सिविल वर्ल्ड को फॉलो कर लिया है ना, तो आप कभी भी ये मत सोचिए सर गलत अपडेट देंगे या हमें गलत रास्ता दिखाएंगे, कभी नहीं। और रही बात टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पूरा हरियाणा कह रहा हूँ ना, आप कोई सा भी अपडेट लेने की बात करो, कुछ भी एडमिशन को लेके, एडमिशन फॉर्म को लेके, एंट्रेंस को लेके, बेस्ट आपके रैंक को लेके, सारा अपडेट सर आपको सही देंगे। तो इसलिए इस बात का कंफ्यूजन आप लोग कतई मत रखा कीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से बैठ जाओ। जब भी कभी बीटेक का एडमिशन का डेट आएगा, सर आपको कंप्लीट वीडियो डालेंगे। जैसे पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का डाला, आपका एडमिशन का प्रोसेस रहा, सर कंप्लीट वीडियो डालेंगे। आपका काउंसलिंग का रहा, सर कंप्लीट वीडियो डालेंगे। तो इसलिए इन बातों का कंफ्यूजन आप लोग कतई मत रखिए, ठीक है? मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। 12th करके जो स्टूडेंट आते हैं उनको लगता है जो सर बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है, सभी बच्चों का एडमिशन होगा। अब उससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारी, जैसे मैंने पिछले भी कई सारी वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया है और इस वीडियो में भी बच्चों के मन में है सर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज बताइए। देखिए हरियाणा के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपके बीटेक और बीटेक लीड करवाते हैं, उनकी टोटल जो है मान लीजिए 15 प्लस है। मेरे अकॉर्डिंग 17 कॉलेज है गवर्नमेंट जो आपके बीटेक करवाते हैं। याद रखना, गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपके क्या है, सर ने बताया बीटेक करवाते हैं। इसी 17 कॉलेज में कुछ आपके यूनिवर्सिटी आ जाते हैं और कुछ एक सेपरेट गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे यूआईटी केयूके इसी में आएगा, एमडीयू के यूआईटी इसी में आएगा। अगर आप डी कृष्ण मुरथल की बात करो इसी 17 में है, वाईएमसीए फरीदाबाद की बात करो इसी 17 में है। मतलब जितने भी हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपका बीटेक करवाएंगे, या आप किसी भी ब्रांच से करना चाहते हो या वो बीटेक लीड करवाएंगे, तो उनकी टोटल जो नंबरिंग है सर ने बताया 17। मतलब ये 17 कॉलेज है जहां से आप गवर्नमेंट कॉलेज से हरियाणा से बीटेक कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट के मन में है सर ये टोटल 17 कॉलेज तो आपने बता दिया, हम समझ गए ये गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से हम अपना बीटेक कर सकते हैं। तो सर अब आप हमें ये बताइए टोटल सीट कितनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप 12th बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास बहुत कोर्सेज है, बहुत सारी सीटें हैं। मतलब ऐसे मानो हर ब्रांच में आपको कम से कम 60 सीटें मिलेगी और हर कॉलेज में कम से कम 5 से 6 ब्रांचेज है। अब आप लोग खुद घर बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा, सर ने क्या बताया
जैसे मुझे भाई डी कृष्णमूर्ति में एडमिशन लेना है, तो डी कृष्णमूर्ति में सिविल ब्रांच की अगर आप 12th करके एडमिशन लेते हो तो टोटल 60 सीटें हैं। मैकेनिकल की भी ऐसी, और टोटल उनके पास 6 से 7 ब्रांचेज है। वैसे ही बेटा टोटल 17 कॉलेज के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सर ने बताया टोटल जो मिनिमम ब्रांच होती है वो 5 से 6 ब्रांच है, और हर ब्रांच में आपकी टोटल 60 सीटें हैं 12th बेस पे। तो आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ने बताया 300 के करीब बेटा सीट है पर कॉलेज। ये आपके किस बेस पे है, सर ने बताया 12th बेस पे। और अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करके एडमिशन लेता है तो डिप्लोमा वालों के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी आपके टोटल सीट है 12th बेस पे, इसका 10% आपके लिए रिजर्व्ड है। मतलब अगर कोई कॉलेज है जो मैकेनिकल करवा रहा है और मैकेनिकल की टोटल उनके पास 120 सीटें हैं 12th बेस पे, तो अगर आप डिप्लोमा बेस पे अप्लाई करते हो हरियाणा लीड तो आपके लिए सिर्फ 12 सीटें हैं। मतलब डिप्लोमा बेस पे जो है कंपटीशन ज़्यादा टफ है एज कंपेयर टू 12th बेस। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब रही बात सर एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको सिंपली बता दूं। देखिए होता क्या है, अगर आप 12th बेस पे एडमिशन लेते हो, जैसे कोई से कॉलेज, आप वाईएमसीए फरीदाबाद की बात करो, आप डी कृष्णमूर्ति की बात करो, आप जीजेयू की बात करो, आप ये आपका एमडीयू की बात करो, आप केयूके की बात करो, और जो भी 17 कॉलेज है, उन 17 कॉलेज में अगर आप 12th बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली बात तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ये तो सबको पता है, साइंस स्ट्रीम से ही आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो। और साथ साथ अगर आपके पास जेई रैंक कार्ड है, जेई मेंस रैंक कार्ड, तो ये आपको बहुत प्रॉफिट देगा। मतलब सर ने क्या बताया, हरियाणा के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल वाईएमसीए फरीदाबाद की बात कर लो, डी कृष्णमूर्ति की बात कर लो, आप जेजेयू की बात कर लो, आप एमडीयू की बात कर लो, आप केयूके की बात कर लो, ये 5 यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी कही जाती है। आप बातों को थोड़ा समझना। इन 5 यूनिवर्सिटी में अगर आपको 12th बेस पे एडमिशन लेना है तो आपके पास जेई मेंस का रैंक कार्ड होना जरूरी है, प्लस 12th के परसेंटेज के साथ। अब कई बच्चे हमारे ऐसे जिनके मन में है, सर अगर मान लो मेरे पास जेई रैंक कार्ड है ही नहीं तो क्या हम एलिजिबल नहीं है? अगर बेटा आप एलिजिबल हो लेकिन सीट बचे तब, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जेई मेंस वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो कई बार ऐसा देखा जाता है जो जेई मेंस वाले बच्चे की जब आबादी जैसे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा नंबर में बच्चे अप्लाई कर देते हैं, तब आपके 12th बेस पे एडमिशन होने के काफ़ी कम चांसेस है। मतलब अगर आपने जेई मेंस का पेपर नहीं दिया है तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जेई मेंस का पेपर दे रखा है 12th बेस पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपका एडमिशन 100% हो जाना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें भाई डिप्लोमा करके हरियाणा लीट में एडमिशन लेना है, तो आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके डिप्लोमा के परसेंटेज के ऊपर। आपको कुछ नहीं करना, जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स ये है, जिस बच्चे का डिप्लोमा का परसेंटेज जितना अच्छा होगा उन्हें हरियाणा के सबसे टॉप कॉलेज मिलेंगे। वाईएमसीए भी मिल सकता है, आपको डी कृष्णमूर्ति भी मिलेगा, आपको सर ने बताया एमडीयू भी मिलेगा, आपको केयूके की भी मिलेगा, आपको जीजेयू भी मिलेगा। तो मतलब अगर आपने डिप्लोमा करके हरियाणा लीट में एडमिशन लेना है तो सर ने बता दिया, ये कंप्लीटली डिपेंड है आपके डिप्लोमा के परसेंटेज पे। अगर आप 12th बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 2 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एक तो आप 12th पास, और सेकंड सर ने बताया आपके पास जेई मेंस का रैंक कार्ड होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट के मन में ऐसा एक क्वेश्चन है जो, सर अगर मान लो मैंने जेई मेंस का पेपर नहीं दिया तो आपके चांसेस कम बन जाते हैं, लेकिन अगर कहीं सीट खाली है तो वहां आपका एडमिशन हो जाएगा 12th के परसेंटेज बेस पे। आई होप आप लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। अब बात की जाए सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको कंप्लीटली बता दूं। सबसे पहले HSTS आपका एक नोटिफिकेशन का डेट देगा, HSTS फॉर्म अप्लाई डेट, HSTS लास्ट अप्लाई डेट, HSTS काउंसलिंग डेट, HSTS आपका रैंक कार्ड डेट, सारा कुछ HSTS बताएगा। और आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ के फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर आपका काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है तो आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, फिर आप उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन डन करवा लोगे। बस यही कंप्लीट प्रोसेस है। अब रही बात सर सेफ जेई मेंस रैंक, बता दूं मैं आपको क्या कह रहा हूं, सारे बच्चे याद रखना। देखिए मैं यहाँ पे परसेंटाइल पे बात करने नहीं आया। अब बोलोगे सर कितने परसेंटाइल, ये वो अनसर्ट की बातें नहीं। सिंपली याद रखो, अगर आपका रैंक, मैं बता रहा हूं, अगर आपका रैंक ऐसे मानिए 5 लाख से ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा है, तभी भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। ये बातों को समझना। अगर आपको इन 17 कॉलेज में एडमिशन लेना है और अगर आपने जेई मेंस दे रखा है तो ये मेरी गारंटी है जो आपको 5 लाख तक आपका एडमिशन हो जाएगा।
लेकिन जो हरियाणा की टॉप कॉलेज है, जैसे आप YMCA की बात करो, आप डी कृष्ण मुरथल की बात करो, तो यहां आपका अगर रैंक 2 लाख से कम है तो 100% मेरी गारंटी रही जो आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो बच्चे रहे अगर आपका 7 लाख भी रैंक करे यार, सबसे पहले कंपटीशन तो ये है जो हरियाणा के अंदर 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेईई मेंस में बैठे नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, और आप बहुत खुश नसीब हो जो आप जेईई मेंस में बैठ गए, बशर्ते रैंक 15 लाख में 10 लाख आपका आ रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग अगर हरियाणा के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और सिविल वर्ल्ड के चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप लोगों को सबसे पहले और बिल्कुल जेन्युइन मिले। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखूंगा। बाय ऑल ऑफ यू।